परिचय देते हुए बताएं क्या है समस्या। मैं अरविंद मुफ्ती हूँ और देश भर के आज साथियों ने प्रशांत भूषण जी के साथ अपनी एकजुटता दिखाई है। तमाम यहाँ वामपंथी संगठनों के साथी, नागरिक संगठनों के साथी, वकील, अध्यापक, बुद्धिजीवी, नौजवान, महिलाएं इसलिए खड़े हैं कि देश में जिस तरीके से न्यायपालिका का इस्तेमाल गरीबों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज़ों को उठाने वाले लोगों को धमका के दबाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आलोचना को अवमानना बताया जा रहा है, वो देश के न्यायिक इतिहास में बहुत ही खतरनाक कदम है और देश के अंदर संविधान में जो नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। ये आज मुख्य मसला है और इसलिए हम सब यहाँ आज इकट्ठा हैं कि हम सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं, देश की संसद का सम्मान करते हैं, देश के संविधान का सम्मान करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर देश का मुख्य न्यायाधीश नहीं है। यह मुख्य न्यायाधीश की अवमानना का सवाल नहीं है और वो सरकार के हथकंडे में आके आवाज़ दबा रहे हैं लोगों की, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरे देश में इस बात को लेके आज तमाम वकील, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी, मजदूर, किसान, महिलाएं सब सड़कों पे हैं ये बताने के लिए कि संस्थाएं सर्वोच्च होती हैं, व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होता है और इसलिए देश बड़ा है, ये सरकारें, ये न्यायाधीश बड़े नहीं हैं। इन सवालों को लेके आज हम सब यहाँ प्रशांत भूषण के साथ अपनी एकजुटता जाहिर करने के लिए खड़े हैं। क्या ज्ञापन भी देंगे? कोई ज्ञापन देने का आज राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम नहीं है। हम सिर्फ अपनी आवाज़ मीडिया के माध्यम से जनता के बीच लेके आए हैं। ज्ञापन देने का कोई कार्यक्रम नहीं। क्या नाम है आपका? मैं अर्चना उपाध्याय, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। बताएं क्या है आज कलेक्ट्रेट में आप आई हुई हैं? ये पूरे देश के पैमाने पे हो रहा है। ये संवैधानिक अधिकारों के तहत जो हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन हो रहा है और हमें बोलने की आज़ादी है। और जब भी हमारा कहीं शोषण होगा, हमारे साथ कहीं असमान व्यवहार होगा तो हम लोग बोलेंगे और जो लोग हमारे समर्थन में बोलेंगे उनको सज़ा दी जाएगी। जो प्रशांत भूषण जी के साथ हम लोग इसलिए हैं कि उन्हें बताया जा रहा है कि उन्होंने अवमानना की। उन्होंने अवमानना नहीं की, उन्होंने आलोचना की। तो इस तरह से अगर आवाज़ दबाई जाएगी तो क्या संविधान हम लोग मान लें कि खत्म हो गया? क्या बोलने की आज़ादी खत्म हो गई? क्या नागरिकों के अधिकार खत्म हो गए? तो हम लोग सारे लोग, महिला, पुरुष, स्टूडेंट, तमाम तरह की समस्याएं हैं, उन पे न ध्यान दे करके बिना मतलब का मुद्दा भड़काया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, उस पर तो लगातार महिलाओं का बलात्कार, शोषण, हत्या, अभी कल रात तेजाब डाला गया है। तो इन सब चीज़ों पे उन अपराधियों का तो कुछ नहीं पता चलता है कि उनके साथ हुआ क्या। इनके तमाम लोग बंद हैं जेल में जो कि मंत्री रह चुके हैं, उनके साथ क्या हुआ कोई ये नहीं। और कोर्ट इतनी जल्दी जल्दी सजा उनको दे रही है जो कि एक नागरिक मुद्दे पे असहमति जता रहे हैं। याचिका जिनको सब लोग जानते हैं, प्रशांत भूषण जी आज से नहीं बोलते हैं, उनको पहले से बोल रहे हैं। ऐसा उन्होंने क्या कह दिया कि उनको सजा देने की बात हुई है? तो उनके समर्थन में और इस शोषण के विरोध में हम सभी लोग यहाँ जी भाई साहब जी वो भी है और उसके निर्णयों पर आलोचना करना अवमानना की कोट में नहीं आता।
तो पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूँ। दूसरी बात कि जनमत सबसे सर्वोपरि होता है। संविधान की जितनी भी संस्थाएं हैं जनमत के अधीन होती हैं और निश्चित रूप से प्रशांत भूषण जैसे लोग ऐसे दौर में जहां लोकतंत्र खतरे में है, वहां पर एक अधिवक्ता का दायित्व जन भावनाओं को और जन संघर्षों में उत्पीड़ित लोगों की आवाज़ बन के न्यायालय के सामने जनता की बात रखना एक वकील का दायित्व है। उन्हीं कर्मों का निर्वहन प्रशांत